16 संस्कारों में से अन्नप्राशन संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। 16 संस्कारों में इसे 7वां संस्कार माना जाता है। 6 संस्कारों के बारे में विस्तार से हम पहले ही बता चुके हैं। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक विधियों के साथ पहली बार अनाज खिलाना होता है। अन्नप्राशन संस्कार से पहले तक एक शिशु केवल मां के दूध पर ही निर्भर रहता है, इसीलिए इसे एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। अन्नप्राशन एक शिशु के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है। तो आइए जानते हैं इस संस्कार का क्या महत्व है तथा इस संस्कार को करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए व इस संस्कार की विधि क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। अन्नप्राशन संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है अनाज का सेवन करने की शुरुआत। हिंदू धर्म में कई संस्कारों में से यह भी एक संस्कार है जिसमें माता पिता पूरी विधि पूजा संस्कार के साथ अपने बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत करते हैं। यह संस्कार बच्चे को पहली बार चावल खिलाकर या फिर खीर खिलाकर किया जाता है। अन्नप्राशन के लिए प्रयुक्त होने वाली कटोरी तथा चम्मच चांदी का हो सके तो अच्छा है। अक्सर माता पिता अपने बच्चे के लिए इस संस्कार को पूरे परिवार के साथ करते हैं। यह वह समय होता है जब बच्चा मां के दूध के साथ साथ ठोस खाद्य पदार्थ का सेवन करना भी शुरू कर देता है। अन्नप्राशन एक बच्चे के विकास में अगले कदम को दर्शाता है। वैदिक युग से शुरू हुई अन्नप्राशन की यह विधि दक्षिण एशिया, ईरान के साथ साथ पारसी लोगों में भी मनाई जाती है। अपने अपने क्षेत्रों के संस्कार व रिवाजों के अनुसार यह विधि बच्चे के जन्म के 6ठे या 7वें महीने में शुभ मुहूर्त में मंत्रोच्चारण के साथ शुद्ध, सात्विक, हल्का एवं पौष्टिक भोजन कराकर की जाती है। परंपरा के हिसाब से कई जगहों पर अन्नप्राशन संस्कार को पूरी महत्वता दी जाती है और इसके लिए एक समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें कई अतिथि आते हैं व एक बड़े स्थल में भोज कराना भी शामिल है। इस अवसर के लिए चुने गए शुभ मुहूर्त पर अन्नप्राशन मंत्र का संचालन करने के लिए पुजारी भी बुलवाए जाते हैं। शुरू में अन्नप्राशन घर पर ही मनाया जाता था, लेकिन आजकल लोग इस अनुष्ठान को पार्टी हॉल जैसी जगहों पर करना पसंद करते हैं। इसका आयोजन मंदिर में भगवान के आशीर्वाद के साथ भी किया जाता है। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है और मंत्रोच्चारण के साथ उसी भोजन को बच्चे को खिलाया जाता है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है कि बचपन से ही मनुष्य सुसंस्कारी अन्न ग्रहण करे। शास्त्रों में अन्न को प्राणियों का प्राण कहा गया है। शुद्ध एवं सात्विक पौष्टिक अन्न से ही शरीर व मन स्वस्थ रहते हैं तथा स्वस्थ मन से ही ईश्वर की अनुभूति होती है। आहार शुद्ध होने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होती है। गीता में कहा भी गया है कि अन्न से ही प्राणी जीवित रहते हैं, अन्न से ही मन बनता है, इसीलिए अन्न का जीवन में सर्वाधिक महत्व है। अन्न से केवल शरीर का पोषण ही नहीं होता बल्कि मन, बुद्धि, तेज व आत्मा का भी पोषण होता है। इसी कारण अन्नप्राशन को संस्कार रूप में स्वीकृत करके शुद्ध, सात्विक व पौष्टिक अन्न को जीवन में लेने का व्रत करने हेतु यह संस्कार संपन्न किया जाता है। मनुष्य के विचार, भावना, आकांक्षा एवं अंतरात्मा बहुत कुछ अन्न पर ही निर्भर करती है। इससे जीवन धारणा करने की क्षमता उत्पन्न होती है। अन्न ही मनुष्य का स्वाभाविक भोजन है, उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। अन्न का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर कैसा होता है, इस संदर्भ में महाभारत में एक रोचक कथा आती है। बाणों की शैया पर पड़े भीष्म पितामह पांडवों को कोई उपदेश दे रहे थे कि अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी के इस व्यवहार से पितामह को बड़ा आश्चर्य हुआ।
उन्होंने द्रौपदी से हंसने का कारण पूछा। द्रौपदी ने विनम्रता से कहा, आपके उद्देश्यों में धर्म का मर्म छिपा है पितामह। आप हमें कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। यह सब सुनकर मुझे कौरवों की उस सभा की याद आ गई जिसमें वे मेरे वस्त्र उतारने का प्रयास कर रहे थे। तब मैं चीख चीख कर न्याय की भीख मांग रही थी, लेकिन आप वहां पर होने के बाद भी मौन रहकर उन अधर्मियों का प्रतिवाद नहीं कर रहे थे। आप जैसे धर्मात्मा उस समय क्यों चुप रहे? दुर्योधन को क्यों नहीं समझाया? यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। इस पर भीष्म पितामह गंभीर होकर बोले, बेटी, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, उसी से मेरा रक्त बनता था। जैसा कुत्सित स्वभाव दुर्योधन का है, वही असर उसका दिया अन्न खाने से मेरे मन और बुद्धि पर पड़ा। किंतु अब अर्जुन के बाणों ने मेरे पाप के अन्न से बने रक्त को मेरे तन से बाहर निकाल दिया है और मेरी भावनाएं शुद्ध हो गई हैं। इसीलिए अब मैं वही कर रहा हूँ जो धर्म के अनुकूल है। कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। इस प्रकार से अन्न का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शुद्ध सात्विक भोजन खाने से व्यक्ति का मन सुसंस्कृत होता है। यही संस्कार बच्चे को देने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार की विधि। अन्नप्राशन की विधि में शुभ मुहूर्त में मंत्रोच्चारण करके शुद्ध सात्विक भोजन या खीर बच्चे को चटाई जाती है। घर के सभी सदस्य बच्चे को खीर खिलाते हैं और उसे कुछ न कुछ उपहार देते हैं। इस प्रकार से अन्नप्राशन की विधि पूर्ण हो जाती है। इस प्रक्रिया के अंत में बच्चे के सामने कुछ सामग्री रखी जाती है, जैसे मिट्टी, सोने के आभूषण, कलम, किताबें, भोजन व इत्यादि। अब इन चीजों में से बच्चे को किसी एक चीज का चुनाव करना होता है। लिबास के अनुसार बच्चे का चयन ही उसके भविष्य का प्रतीक माना जाता है। बच्चा यदि सोने के आभूषण चुनता है तो माना जाता है कि वह भविष्य में धनवान बनेगा। यदि बच्चा कलम का चयन करता है तो इसका मतलब है वह बुद्धिमान होगा। बच्चे के पुस्तक चुनने पर माना जाता है वह ज्ञानी होगा। अगर वह मिट्टी चुनता है तो इसका मतलब है वह जायदाद के मामले में भाग्यशाली होगा। और यदि बच्चे ने भोजन का चुनाव किया है तो मान्यता है कि वह सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति व दानवीर होगा। यद्यपि इस प्रकार की विधि अपने अपने क्षेत्रों के संस्कार व नीति नियमों के अनुसार ही की जाती है। इस प्रकार से अन्नप्राशन विधि का शिशु के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य बचपन से ही मनुष्य को सुसंस्कारी बनाना होता है। हमें उम्मीद है कि अन्नप्राशन संस्कार के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।